हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 में कल हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 1 किया था। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 करने वाले, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 आज ये सेकेंड पार्ट है। इसमें कुछ एडवांस कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने से पहले इस लिंक को जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके कोई जानने वाले या दोस्त भाई बहन जो भी तैयारियाँ कर रहे हैं उन सब तक इस लिंक को पहुँचा दीजिएगा। जहाँ भी ग्रुप्स में या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका पहला क्वेश्चन आप ये रहा आपके सामने। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। रेशियो का बेसिक हम थोड़ा सा आपको बता चुके थे, आज सीधा क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 221 रुपये की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स को वाई से 52 रुपये अधिक और वाई को जेड से 26 रुपये अधिक मिलते हैं। एक्स वाई जेड के शेयरों का अनुपात क्रमशः क्या है, ठीक है। तो हमारे पास कितने लोग हैं? हमारे पास 3 लोग हैं। कौन से? एक एक्स है, एक वाई है और एक कौन है? जेड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स को वाई से अधिक मिलता है, मतलब एक्स को वाई से अधिक मिलता है और वाई को जेड से अधिक मिलता है। तो सबसे छोटा कौन है? जेड। तो जो सबसे छोटा होगा उसी को हम कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि इसके पास ए रुपए थे और जेड के पास, तो जेड से 26 रुपए अधिक है बाई के पास, तो बाई के पास कितने हो गए? ए प्लस 26, ठीक है। और बाई से एक्स के पास कितने रुपए अधिक है? 52। तो ए प्लस 26 तो थे आपके वाई के, प्लस 52 आपके अधिक हैं, ठीक है। इन तीनों का अगर हम इन तीनों को अगर हम मिला दें, मतलब जोड़ दें, तो हमारे पास कितना पैसा बन रहा है? 221 रुपए, ठीक। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं। ए प्लस ए कितना हो गया? 3a प्लस, देखो 26 और 26 मिलके 52 हो गया, 52 और 52 मिलके 104 हो गए। ये रुपए किसके बराबर है? 221 रुपए के बराबर है। तो आपका जो 3a हो गया वो कितना हो गया? 221 माइनस 104। तो 3a बराबर कितना हो गया? अगर इसको माइनस करेंगे तो 711, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया? अगर इसको 3 से हम कट करें तो 3 3 9 3 9 27। a की वैल्यू कितनी हो गई? 39, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? 39 39 किसकी वैल्यू आ गई? ए की। लेकिन हमें अनुपात किस में बताना है? एक्स वाई और जेड में, ठीक। तो जेड तो हमें पता है कितना हो गया? 39, ठीक है। वाई कितना है? ए प्लस 26, मतलब 39 और 26 मिला के कितना हो गया? 65, ठीक है। और ये हो गया 26 या 78, 78 और 39 117, ठीक। ये सब 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो इनको 13 से अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 नेमा 117, 13 पच्चे 65 और 13 तीन 39। तो एक्स वाई और जेड का जो अनुपात आ गया 9:5:3 का, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित संख्या का 50% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। 3/4 का मतलब कितना होता है भैया? 75%, ठीक। तो इनडायरेक्ट कह रहा है कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहली संख्या मान लेते हैं ए का 50%, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी का 75% क्या है? ये बराबर है, तो इनको बराबर कर दो। तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो निकालो वो कितना हो जाएगा? 75% बटे 50%, से प्रतिशत खत्म हुआ। तो ये गया आपका 3 बार और ये गया 2 बार। तो ए अनुपात वी कितना हो गया? 3:2, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आपको 20 सेकंड दे, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, मैं उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है।
एटलीस्ट क्वेश्चन तो ढंग से रेडी कर लें तब तक कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, क्या क्या उसमें दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यदि व्यय को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उपभोग में कमी, मतलब उसके जो जितना यूज करता था वो उसका जितना खर्च था किसी भी चीज का, चीनी का, उसमें कमी और मूल उपभोग के बीच में अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो एक चीज हमारी इनिशियल है मतलब स्टार्टिंग में, और एक फाइनल है मतलब बाद में। ठीक है, इस पैड पे तो इस नोट पैड पे थोड़ा सा लिखते नहीं बनता है। हाँ एक सेकेंड, मतलब एक चीज आपकी इनिशियल है, स्टार्टिंग, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, और एक चीज आपकी फाइनल है मतलब बाद में। 20% का मतलब कितना होता है भैया, 1/5। तो पहले अगर 5 था, बाद में 1 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 6। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, प्राइस। ठीक है, और प्राइस इंटू कंज्यूमशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य गुणे खपत बराबर, कंज्यूमशन का मतलब खपत बराबर क्या हो गया, खर्च। तो हमें पूछ रहा है कि उसके खर्च में तो कोई खर्च मतलब जो बराबर में वैल्यू आनी उसमें तो कोई फर्क होता नहीं, वो पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो वो था रिडक्शन, कंज्यूमशन पहले x था बाद में y हो गया, ये है कंज्यूमशन। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और वो खर्च को हमें क्या करना है, सेम रखना है। ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 5x। अनुपात लगा तो अनुपात लगा दो, 6/1 अनुपात 1। तो यहाँ से जो आपका निकल के आया 5x बराबर 6/। ठीक है, तो x/y बराबर कितना हो गया, 6/5। ठीक, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमें किस चीज का अनुपात बताना है। अनुपात में क्या क्या, मूल मतलब पहले वाला जो खपत था, उपभोग था, वो कितना है, 6। तो ये बाद वाला रेशियो तो हमारे पास आ गया। हमसे कह रहा है कि उपभोग में कमी, देखो पहले 6 था, x पहले था, y बाद में था। x 6 है, y 5 है, तो बाद में कमी हो रही है ना, कितने की, 1 की। तो 1:6 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, या आप ट्राई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में मैं करवा रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके आपको सॉल्व ही करना है, उसके बाद में आप अपने आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। हमसे क्या कह रहा है, पेंडुलम की अवधि स्ट्रिंग की लंबाई के वर्गमूल के सीधे समानुपातिक है। ठीक, जो टाइम है हमारा, ये टाइम जो है वो उसकी लंबाई के अंडर रूट के समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्या कह रहा है, 16 सेंटीमीटर की लंबाई, 16 सेंटीमीटर लंबाई की दूरी के साथ ऐसे पेंडुलम की अवधि 52 सेकेंड है, यदि अवधि 65 सेकेंड है तो स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहले स्ट्रिंग कितनी लंबी थी, 16 सेंटीमीटर, तो लंबाई अंडर रूट में, टाइम कितना था, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड की जो वैल्यू है वो कितनी है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट 16 की। मतलब 52 सेकेंड की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट के बाहर 4 आएगा, मतलब 1 सेकेंड आपका किसके बराबर हो गया, 4/52। 4 से कट करोगे कितनी बार, 13 टाइम्स, 1/13 हो गए 1 सेकेंड। लेकिन हमें 65 सेकेंड वाली अवधि की स्ट्रिंग की लंबाई बतानी है, मतलब 65 टाइम्स, सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/13 इंटू 65 सेंटीमीटर। तो 13 से कट करोगे 5 सेंटीमीटर, तो 65 सेकेंड के लिए यहाँ पे कितना आ गया, लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, एक वर्ष पहले पी और क्यू के वेतन के बीच का अनुपात 3:5 था। कितना था, 3:5 था।
किस किस का, पी का और क्यू का। ओके, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3 ये तुम्हारा पी के लिए है, 4:5 ये तुम्हारा क्यू के लिए है। ठीक है, यदि वर्तमान वर्ष के लिए कुल वेतन 86,000 है तो क्यू का वेतन ज्ञात कीजिए, क्यू का वर्तमान वेतन। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमसे ये कह रहा है हमारे पास एक बंदा क्या है, पी है, दूसरा बंदा क्यू है, इनकी जो सैलरी का अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, ये एक साल पहले का है, तो एक साल बाद जब होगा तब वर्तमान आएगा ना, तो वहां पे पी और क्यू की अलग अलग इंक्रीजमेंट दे रखी है। पी के लिए व्यक्तिगत क्या है, पिछले साल उसकी 2 थी, अभी उसकी कितनी हो गई है, 3। ठीक, सैलरी। अब क्यू की अगर बात करें तो ये तुम्हारा पी का था, ये तुम्हारा बाद में क्रमशः लगा तो क्यू का हो गया। 4 से कितना हो रहा है, 5। ठीक, तो अगर इसका हम परसेंटेज यहाँ पे निकालें तो एक बढ़ रहा है कितने से, 2 से, तो परसेंटेज का मतलब 100 पे कितना बढ़ेगा, 50%। ठीक है, ये हो गया कितना, 50% इंक्रीमेंट है। यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट है 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, 25%। ठीक है, तो इस पे कितना इंक्रीज कर दो, 50%, और इस पे इनकी सैलरी इसकी कितनी इंक्रीज है, 25%। तो 50% का मतलब 100 से कितनी हो गई, 150% अनुपात, इनकी 5 से कितनी हो गई, 25 बढ़ी तो 125 हो गई परसेंट। परसेंट से परसेंट खत्म हुआ, 25 से कट करोगे 6 टाइम्स, 25 से कट करोगे 5 टाइम्स, तो 6 18 अनुपात पी और क्यू की सैलरी कितनी होगी, 18:25। ठीक, ये इनकी सैलरी हो गई एक साल के बाद। अभी वर्तमान में इनकी कुल दोनों की सैलरी है कितनी रुपए में, 86,000। तो अगर हम इनका रेशियो काउंट करेंगे तो ये रेशियो आपका कितना है, 18 और 25 मिलकर कितना हो गया, 43। रेशियो की वैल्यू कितनी है, 86,000। हम इसको अगर कट करें तो इसका 2 गुना होता है, मतलब 3 0। तो क्यू की जो सैलरी है वो कितनी है, रेशियो में कितनी है, 25, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2000। पीछे हम निकाल चुके हैं, तो 25 दूना ये आपका कितना हो गया, 50,000, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब पी और क्यू की पहले सैलरी दे रखी है, फिर अलग अलग उनका दे रखा है, उनका व्यक्तिगत कितना रेशियो कितने से कितना गया, तो परसेंटेज हम वहां से निकाल सकते हैं। एक पी का 50% इंक्रीमेंट हुआ और उसका 25%, तो उसका 150 बढ़ा, 100 पहले ही होता है, तो 125 हो गया, सॉरी 50 बढ़ा तो 150 हो गया पी का, और क्यू का 25 बढ़ा तो 125 होगा। इन दोनों का हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, पी और क्यू का, तो वहां से हमें टोटल सैलरी मिल गई, पी की 18 रेशियो में है, क्यू की 25 है, दोनों की मिला के 43 रेशियो हुई। यही 43 रेशियो रुपए में कितना है, 86,000, तो उसको उस चीज के इक्वल कर दो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो उसका जो प्राइस है उसके जो वेट के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो भी वेट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने हीरे को 3:2 के अनुपात में तोड़ा और बेच दिया, 3:2:1। ठीक है, देखो तोड़ने पर चीजें कमजोर होती हैं, जाहिर सी बात है। जब यूनिटी रहेगी तो वहां पे स्ट्रेंथ रहेगी, जब चीजें टूटेंगी बिखरेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। यहाँ पे भी वही किस्सा लगाना है भाई, ये 3 2 5 और एक 6 रेशियो रहा होगा ना स्टार्टिंग में, तभी तो इसको तोड़ के यहाँ तक ला पाए। ये है इनका वेट, ठीक है, अनुपात में तोड़ा और बेच दिया, इसलिए उसे ये क्या हुआ, 4620 यहाँ पे लिख लेना, 4620 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो प्राइस हमें पता चलेगा तभी तो हमें हानि पता चलेगी। तो इसका कर लो सीधा सीधा स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया, रेशियो में 36। इनका अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो एक टोटल में ये तीनों मिला के कितने हुए, 9 4 13 और 1 14। पहले जब यूनिटी एक साथ थे तब कितने थे, 36। मतलब नुकसान कितने का हुआ, 22 रेशियो का। और यही 22 रेशियो रुपए में कितना है, 4620। अब अगर इसको हम 22 से कट करेंगे तो 22 दूना 44 बचा 2 और 2 मिलके हो गया कितना,
22 और 22 करना 22, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 210। हमें बताना क्या है, हीरे की प्रारंभिक कीमत कितनी थी 36। ठीक, तो 36 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 210 गुणे 36, तो 0 हो गया। 36 से करना 36, कैरी कितना 3, 36 गुना 72 और 3 75, तो उसकी जो वास्तविक कीमत थी वो कितनी थी 7560 रुपए। क्लियर? ठीक है, एकदम सरल भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट में आप समझिएगा अपनी देसी लैंग्वेज में। ठीक है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं यूज करनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन में क्या है, हमसे क्या कह रहा है, इन एक्सप्रेस ट्रेन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकेंड क्लास एंड स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 1:2:3 and the fares of each of these classes are in the ratio 5:4:2. Total income, if the total income from this train is 57,000, then income of AC फर्स्ट क्लास इज, तो पहले AC फर्स्ट की आपको क्या बतानी है इनकम। हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन में AC प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है 1:2:3। इसमें प्रत्येक श्रेणी का किराया कितना है 5:4:1। ठीक है, एक बात समझो, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में क्या है, आपको कहीं अपने गांव से या अपने शहर से दूसरे शहर जाना है, आप क्या करेंगे, स्टेशन पे पहुंचे, आप 5 फ्रेंड्स थे। ठीक है, आप क्या थे 5 फ्रेंड्स थे, तो जो आपके डेस्टिनेशन आपको तय करना था, मतलब जिस दूरी पे आपको जाना था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, वहाँ का एक पर्सन का किराया कितना था 200 रुपये। तो जब 5 लोग हो तो आप कितना किराया दोगे एक के लिए, ये 5 गुणे 200 मतलब 1000 रुपये दोगे। तो जब नंबर ऑफ पैसेंजर्स की उसके फेयर में गुणा करते हो तभी तो आपको मिलता है रेवेन्यू, तभी तो इनकम होती है। तो यही किस्सा आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यही चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे करनी है। तो देखो हमारे पास क्या है, पहले हमारा रेशियो किसका है, नंबर ऑफ पैसेंजर, इनका रेशियो कितना है, किस चीज का, AC फर्स्ट, AC सेकेंड और स्लीपर, और किसका, और आपका क्या है स्लीपर। ओके, तो AC फर्स्ट का कितना है 1:2:3। अब जो इनका फेयर है, जो इनका किराया है वो कितना है, इनका फेयर कितना है 5:4:2। तो जब नंबर ऑफ पैसेंजर और फेयर्स की गुणा करोगे तभी तो आपको इनकम पता चलेगी। ठीक, तो आपकी इस हिसाब से ये इनकम जो हुई वो कितनी होगी, 5 सेकंड ना 5, 8 और 6। ठीक, ये इस रेशियो में इनकम हुई, तो 8 5 13 और 6 19, यही रुपए में कितना है 57,000। तो 19 से करना 19, 19 3 कितना हो गया 57। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3। अब हमें बताना कि इसका AC फर्स्ट का, तो AC फर्स्ट का कितना है 5 रेशियो में, AC फर्स्ट का रेशियो में कितना है 5 रेशियो में, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 3000, मतलब कितना हो गया 15,000। इसके ऑप्शन नहीं है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर कितना हो गया 15,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका सिक्के वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हमने ये किया है कि नंबर ऑफ कॉइन इनटू फेयर, तो आपका तुम्हारा क्या बनता है इनकम। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगता है कि नंबर ऑफ कॉइन को जब उसके रिप्रेजेंटेशन से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है वैल्यू, मतलब सिक्कों की संख्या को जब उसके प्रारूप में, जब किस टाइप का सिक्का है उससे गुणा करते हो तब आपको मिलता है उसका मूल्य। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है उसका मूल्य। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, या बताओ तो लिखा रहने दो यहाँ पे, चलो छोड़ो, उस चीज को आप याद रखिएगा।
कि नंबर ऑफ कॉइन इनटू रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू वैल्यू। तो देखो यहाँ पे किस किस टाइप के हमारे पास सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के। हमसे क्या कह रहा है, एक बैग में 2:3:4 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के कुल मिलाकर 50 रुपए हैं। कुल मिलाकर कितने, 50 रुपए। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, वो ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बता देंगे। हमारे पास किस किस के सिक्के हैं, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। यही तो प्रारूप है, यही तो हमारा प्रारूप है। तो देखो जब ये वैल्यू हमको रुपए में दे रखी है तो इनको रुपए बना लेंगे। 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए, 10 पैसे मतलब 1/10 रुपए। देखो 10 पैसे का बताना है किससे, रुपए से। तो रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो पैसे से पैसे खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1/10 रुपए बन गया। ओके, तो यही चीज हमको हम क्या करनी है, यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, इसी चीज का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन क्या दे रखे हैं, 2:3:4, ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन। अब इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1/4। 25 पैसे का मतलब 1/4, 10 पैसे का मतलब 1/10 और 5 पैसे का मतलब 1/20। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज हमारे पास आएगी वैल्यू, मतलब रुपए में। ठीक, रुपए में आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1/4 रेशियो 3 गुणे 1/10 रेशियो 4 गुणे 1/20। तो देखो ये 20, 10 और ये दिख रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब में 20 से गुना कर देंगे। 20 से 20 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा 5 बार। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आपके पैसे होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20 रेशियो हुआ। 20 रेशियो के लिए कितने रुपए हुए, 50 रुपए। तो इसको अगर कट करोगे तो 2.5 टाइम्स जाएगा। एक रेशियो के लिए कितना हो जाएगा आपका, 2.5 रुपए। तो हमसे किसका पूछ रहा है, 5 पैसे वाले का। तो इसका जब 2.5 गुना करोगे, ये कितने रुपए थे, 10 रुपए। तो हमें जब कॉइन बताना है, हमें सिक्के बताना है, तो 10 रुपए में और कितने पैसे के, 5 पैसे के। तो 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 20। तो यहाँ पे जो कॉइन हो जाएंगे 5 पैसे वाले, ठीक है, 5 पैसे वाले कॉइन कितने हो जाएगा, 200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 12:3:10:5:6 चतुर्भुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का मान। तो देखो अगर हम सबसे बड़े की बात करेंगे तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा, और दूसरे सबसे बड़े की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ पे कितना है, 2 का अंतर है। तो यही 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। 360 जो रेशियो में किसमें 12, 3 15 10 25 और 5 30। 30 रेशियो में की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो अगर इसको कट करेंगे तो 12 3 36 होता है, 0 से 0 कटेगा। एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 12 डिग्री। ओके, अब इन सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े के बीच में अंतर बताना है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 रेशियो का। तो 2 रेशियो की ये जो डिफरेंस आपके इनके बीच में आएगा वो कितना आएगा, 2 रेशियो का, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 12 डिग्री, मतलब कितना हो गया, 24 डिग्री। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो क्या हो गया, आंसर हो गया। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो जब भी स्क्वायर की बात आ जाए या मल्टीपल की बात आ जाए तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे कोशिश ये करना कि
वहाँ पे ये कोशिश करना जब बैलेंस करवा रहा चीज़ों को तो उसके साथ x मान लेना, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 20,800 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, अगर हम डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, देखो जो संख्याएं हैं वो 2 और 3 के रेशियो में आएंगी, तो संख्या उठाओ, 17 20 क्या 2 और 3 में है, नहीं है। ये अगर हम 90 और 150 का अनुपात निकालें तो 30 से काटोगे 3 और 5 अनुपात आएगा, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और 180 और 190 तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ए। अगर हम 80 और 120 का रेशियो निकालें, ठीक है, तो 40 से कट करोगे 2 बार और 40 से कट करोगे 3 बार, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया। बट फिर भी हमें आपको सिखाना है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, देखो 2 और 3 के अनुपात में है तो ये संख्या 2x हो गई और ये क्या हो गया 3x, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग है तो इसका हो जाएगा 4x² प्लस 9x² बराबर कितना हो गया 20,800। तो 9 4 13x² बराबर कितना हो गया 20,800। 13 से कट करोगे, 13 करना 13, 13 6 78, मतलब x² की वैल्यू कितनी आ गई 1600। तो x बराबर कितना आ गया 40 और संख्याएं 2x और 3x थी, तो 2 गुणे 40 और 3 गुणे 40, तो 2 40 80 हो गया, 3 चक्कू 12 120 हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला एक और क्वेश्चन है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि ABC की आय का अनुपात, हमारे पास आय का अनुपात 3:4 3:7:4 है, उनके व्यय क्रमशः 4 3 और 5 के अनुपात में है। यदि ए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। इसको क्या करना है मेरे को, इसमें क्या है, यदि ए 3,000 रुपए 2400 रुपए 300 रुपए बचाता है 2400 में से, तो यदि ए यदि ए क्या क्या 1 सेकेंड, हाँ अभी ये क्वेश्चन करेक्ट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए 2400 रुपए में से, 1 सेकेंड यार थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। हाँ अब अभी ये क्वेश्चन करेक्ट है। हमसे कह रहा है ये ABC की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है, 300 रुपए की बचत करता है, ठीक है, तो बी की बचत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी, इनकी इनकम का रेशियो हमको दे रखा है कितना 3:7:4। इनकम बराबर होता क्या है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। इनके एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दे रखा है कितना 4:3:5, ठीक। इनकम से जब एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो सेविंग बचेगा। ए ने कितना किया, देखो क्वेश्चन को रिलेट करना था बस और कुछ नहीं। ए ने 2400 में से कितने बचाया 300, तो इसकी सेविंग कितनी है
300। देखो ऐसा नहीं कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई वो तुम सब में रख दोगे, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर इसमें एक की कॉमन मिल जाए तो कर सकते हैं। अब देखो ए ने कितने 2400 में से खर्च किए तो उसकी इनकम होगी ना, वो कितने गुना है 800 गुना। तो बी की कितनी हो जाएगी 8 सती 5600 और सी की कितनी हो जाएगी 8 चक्कू 3200। यहीं से हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब जब हमारा इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इसकी 2400 थी, सेविंग इसकी 300 थी, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2100। मतलब 4 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2100। 4 से कट करोगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी होगी 525। हमें निकालना किसका बी का हमें। तो देखो इसका 3 गुना, भाई एक की वैल्यू कितनी 575 इसके लिए, तो ये सेव इसकी बचत इस खर्च इसका कितना हो जाएगा उसका 3 गुना। ठीक, तो 3 गुने का मतलब 5 3 15 और 25 3 75। तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी सेविंग किसकी सी की। इसने कमाए कितने 5600 रुपए, उसमें से खर्च कितने किए 1575 रुपए। 1600 निकाल दो तो 4000 बचेगा। 16 ज्यादा 25 ज्यादा मिला है तो 4025। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे चीजों को रिलेट करना रहता है। एक्स वाई मान के करते बहुत लंबा जाएगा, उससे हमें कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभी 3-4 क्वेश्चन हमारे पास और आए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का अनुपात 5 और 7 है, बी और सी के वेतन का अनुपात 3:5 है। ए का वेतन 1,65,000 है। ए का वेतन कितना है 1,65,000 रुपए है। ठीक है, और सी का वेतन, सी अपने वेतन का 28.56% किराए पर खर्च करता है। तो किराए पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सीधा हम ट्राई करते हैं। हमारे पास कौन था, एक ए बी था कितना 5 और 7, एक हमारे पास बी सी था। ठीक है, उनका रेशियो कितना है 3:5। तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो का हमने क्या तरीका बताया था, अगर दो चीजें हैं तो उसमें उल्टा एन लगा दोगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, 7×3 = 21 और 7×5 = 35। अभी ये कोई किसी से नहीं कट रहा है। ठीक, इस अनुपात में इनका वेतन है और वेतन ए का कितना है 1,65,000 रुपए में कितना है 15 रेशियो। तो ये 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 1.65। 15 से कट करोगे 15 × 15 15 × 15 और आगे 3 0। एक रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 11,000। ये वैल्यू किसकी है एक रेशियो की। ओके, हमें किसकी बात बताना है सी का बताना है। तो सी का कितना है 35 रेशियो। भाई बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा 35 × 11,000। तो भैया 3 0 जो है उनको तो कोई नहीं छेड़ रहा ना, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 = 38। तो बी की जो कीमत थी, बी की जो इनकम थी वो कितनी थी सी की इनकम कितनी थी 3,85,000। असली खेल अब शुरू होगा क्योंकि 28.56% की जो वैल्यू होती है 2/7 होती है। ठीक है, क्योंकि ये खर्च कर रहा है तो 7 इसकी कुल इनकम है, 7 में से ये 2 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है। अगर 2/7 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 5/7। तो हमें क्या करना है
सी का जो रिमेनिंग पैसा निकालना है वो किस में से, 3,85,000 में से कितना, 385 का 7/5 निकाल देंगे, 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 0। तो सी का जो रिमेनिंग पैसा है, आर लगा दिया मैंने, आर का मतलब रिमेनिंग, 25, 25 और 2 कितना हो गया, 27। तो 2,75,000 उसके पास शेष बचा। ठीक है, इसको तुम कभी फ्रैक्शन में करने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसको हमें ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। जब हमने परसेंटेज अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम सारी वैल्यू ये आपको याद करवा देंगे। जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो ये चीज़ें सीख लेंगे। ओके, ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी के बीच 390 रुपए इस प्रकार बांटो कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना सभी बराबर हो। तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बांटना हमें कितना है, 390 रुपए। इस प्रकार बांटो कि मान लेते ई को ए रुपए मिला तो उसका 3 गुना 3 है, किसके बराबर है, बी के हिस्से के 2 गुना मतलब 2b और सी के हिस्से का 4 गुना मतलब 4c। ठीक है, इस टाइप का हमने जब हमने इस टाइप का वो बताया था तो हमने क्या बताया था, इन सब का एलसीएम ले लेना, 3 4 और 2 का कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से इन सब में भाग कर दो। पेन चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। इसमें क्या करो, इसमें इनका जो तीनों का जो कॉमन हो उससे तुम क्या कर दो, इनका एलसीएम से भाग कर दो। तो ये कटेगा, 3 से काटोगे तो 4 बार a/4, b/6 और c/3। जिसके जो बटे में आता है वही उसका अनुपात होता है। ये चीज हमने आपको कल बताई थी। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:6:3। ठीक है, तो 4 6 10 और 3 13। 13 रेशियो को हमें बांटना है कितने रुपए में, 300। 13 3 एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो इसको 30 गुना करोगे, 4 3 12, 120। ठीक है, ये हो गया आपका 120। 6 3 18, 180, 30 3 90, 120 180 90, 120 180 90, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द एजेस ऑफ मीरा, टीना एंड सानिया आर इन द रेशियो 6 4 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ एजेस 13। तो सानिया की एज पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया था, लैंग्वेज की फॉर्म वाला। हमारे पास कौन कौन लोग हैं, मीरा, टीना और सानिया की आयु का अनुपात 6 4 और 7 है। यदि इनकी आयु का योग 34 वर्ष है तो सानिया की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसकी आयु ज्ञात कीजिए, सानिया की। हमारे पास कौन है, मीरा अनुपात टीना अनुपात सानिया। इनका अनुपात क्या है, 6:4:7। तो टोटल कितना हो गया, 17 रेशियो, और ईयर में कितना होगा, 34 ईयर। तो ये आपका कितना हो गया, 17 से कट करोगे दोनों साइड तो 2 ईयर 1 रेशियो की वैल्यू। हमसे पूछ रहा है किसकी, सानिया की। तो सानिया की कितनी है, 7 रेशियो। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 × 7 मतलब 14 ईयर, 14 ईयर, 12 10 8 9 20। ठीक, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, आई होप आप सबको क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आ रहा है। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोल दिया भाई। अभी हमारा आज का जो सेशन है यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आज हमने इतने ही क्वेश्चन करवाने थे, तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको क्या होगा,
सेशन पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल हो आपके, आप जहाँ तक इसको शेयर कर सकते हैं। आप पढ़ाई वाले जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, वहाँ तक इन सबको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो आपको एक क्लास मिलता ही मिलता है, एक आपका DI का क्लास मिलता है, क्योंकि यूपी पेट का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब लाइनअप है। आज से अगर हम देखें तो वही मोटा मोटा एक महीने बचा, क्योंकि 28-29 तारीख में हमारा पेपर होना है, 28-29 अक्टूबर को। तो एक महीना लगभग 28-30 दिन बचे हुए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस 30 दिन में आपको कम से कम, देखो एक दिन में 2-3 DI तो मैं करवाता ही हूँ, 2-3 सेट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन 30 दिन में आपकी कम से कम 60 DI करवा दूँ। अगर आप 60 DI कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 20 में 20 स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो DI का 20 नंबर आता है उसमें 20 आप 20 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, सारे टाइप की DI आप यहाँ पे कर ही लेंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको करने में क्या होगा आसानी होगी। तो चलिए, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। जल्द मिलते हैं कल। अभी आज अगर पॉसिबल हुआ तो DI का क्लास नाइट पे कर लेंगे हम लोग, नहीं तो कल DI का क्लास करेंगे, उसके अल्टरनेट डे पे हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एंड DI दोनों। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।